अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल माय रिव्यू। ड्रामा सीरियल ए इश्क के जुनून के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह एक हंसते बसते घर में अचानक मुसीबत टूट पड़ी। और ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी मुसीबत इस घर पर आन पड़ेगी। जैसे ही राहम के मंगनी के फंक्शन में शहरोज़ ने एमन को तंग किया और एमन ने अपने बचाव के लिए जब शहरोज़ चिल्लाना शुरू किया, तो इस डर की वजह से शहरोज़ ने भारी चीज़ उसके सर पे मार दी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से वो बेहोश हो गई। लेकिन शहरोज़ ने समझा कि वो मर चुकी हैं। जैसे ही राहिम अली नवाज़ ने ये नोट किया कि शहरोज़ नज़र नहीं आ रहा, तो उसको ढूंढने की खातिर शहरोज़ के कमरे की तरफ चल पड़ा। लेकिन जब वहाँ देखा कि शहरोज़ और उसके दो दोस्त खड़े हैं और एमन बेहोश पड़ी है, तो राहिम अली के दिमाग में तो कुछ और ही आ गया और वो डर गया। और उसने कहा शहरोज़ को, तुम लोगों ने क्या किया है इसके साथ? तो उसके दोस्तों ने कहा कि हमने कुछ नहीं किया, ये सब शहरोज़ ने किया है। यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह शहरोज़ उससे डरना शुरू हो गया और शहरोज़ ने कहा कि भाई मैं इसको मारना नहीं चाहता था, मुझसे गलती से हो गया। यहाँ पे राहिम ने कहा कि उसको फ़ौरन से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। फिर आपने देखा कि शहरोज़ ने कहा कि नहीं, इस तरह बाबा की रिप्यूट ख़राब होगी। आपको पता है उनका ड्रीम प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, तो लोग क्या समझेंगे। तो यहाँ पे देखा आपने किस तरह राहिम ने कहा कि हम इस तरह किसी लड़की की जान नहीं ले सकते, तुमने आखिर इसके साथ क्या किया है। यहाँ पे शहरोज़ ने रोना शुरू कर दिया, प्लीज़ आप इसको हॉस्पिटल ना लेके जाएं, हर तरफ कैमराज ही कैमराज हैं, बहुत से लोग हमारी इस पार्टी में आए हुए हैं, अगर सबको पता चल गया तो बात खुल जाएगी, मैं आपका छोटा भाई हूँ। यहाँ पे बात तो वो इस तरह कर रहा था जिसको रहम समझ भी रहा था कि वाकई उसके बाबा की बहुत इंसल्ट होने वाली है। फिर राहिम के दिमाग में आया कि वो अपनी माँ के साथ ये सब शेयर करता है, तो लेके आया अपनी माँ को वहाँ पे। जब अपनी वालदा से शेयर किया, बताया कि शहरोज़ ने इस तरह किया है एमन नामी लड़की के साथ, तो उसकी वालदा ने भी उसको शहरोज़ को थप्पड़ मारा, आखिर तुमने ऐसा क्या किया है उस लड़की के साथ, अब हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे। तो यहाँ पे शहरोज़ ने फिर से रोना पिटना शुरू किया और दिखाया कि मुझसे गलती हो गई, मामा मैं जानबूझ के इसको कुछ नहीं करना चाह रहा था, मैंने भारी चीज़ उसके सर पे मारी जिसकी वजह से वो मर गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद वहाँ देखा कि वहाँ वो लड़की मौजूद नहीं। राहिम ने समझा शहरोज़ ने उसको कहीं छुपा दिया है ताकि मैं उसको हॉस्पिटल ना ले जा सकूँ। तो अपनी वालदा से कहा इसको बोले कि जल्दी से उस लड़की को उसके हवाले कर, अगर वो लड़की मर गई तो फिर बाद में राहिम को लगा कि शायद वो लड़की वाकई मर चुकी है। तो राहिम उस पर चिल्लाया कि तुम्हारी वजह से एक मासूम लड़की की जान चली गई है। यहाँ पे शहरोज़ ने कहा कि अब मैं क्या करूँ, मुझसे गलती हो गई, अगर गलती अब हो ही गई है तो इसको सॉल्व भी तो करें ना आप, मुझे बचाएं इस मसले से। तो उसकी माँ ने फिर राहिम से वादा लिया, बेटा उससे छोटा है, उससे गलती हो गई, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा, अगर लोगों को पता चल गया तो हमारी बहुत ज़्यादा इंसल्ट होने वाली है और तुम्हारे बाबा की जो इज़्ज़त है वो भी जाने वाली है। राहिम खुद भी नहीं चाहता कि उसके बाप की रिप्यूट ख़राब हो। अब देखना क्या राहिम अपने भाई का कसूर अपने सर ले लेगा या फिर उसकी वालदा ये कहेगी कि वो वाकई उसका कत्ल अपने सर ले, क्योंकि अभी तक तो दोनों को ये लग रहा है कि वो लड़की मर चुकी है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। ऐसा लगता है कि अभी होटल में जहाँ पे शहरोज़ ने उसको छुपाया है वहाँ पे बेहोशी की हालत में उसके साथ रेप होने वाला है, जो जिसका इल्ज़ाम राहिम पर लगने वाला है। अब राहिम ने इस इल्ज़ाम से किस तरह अपने खुद को निकालना है या उसके वालिदैन क्या करेंगे और शहरोज़ को बचाने के लिए क्या किया जाएगा, ये सब देखने के लिए अगले एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगले एपिसोड का रिव्यू जानने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग।